साइलेंट हॉलो, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। ये गांव मशहूर था अपनी दुकानों के लिए नहीं, अपने घरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खामोशी के लिए। दूर दूर से लोग आते थे, वो सुनना चाहते थे कुछ भी नहीं, ना गाड़ियां, ना शोर, बस शांति और सुकून। गांव वालों को ऐसे ही अच्छा लगता था। वो मुस्कुराते थे, वो फुसफुसाते थे, वो कभी चिल्लाते नहीं थे। जुबार अलग था। जुबार को रोमांच पसंद था। उसे खोजबीन करना अच्छा लगता था। उसे सवाल पूछना पसंद था, ढेर सारे सवाल। जुबार को अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे मकड़ियों से डर नहीं लगता था, और उसे खामोशी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जुबार को पता नहीं था साइलेंट हॉलो में एक रहस्य छुपा था, एक रहस्य जिसका नाम था एडगर विस्परण। एडगर कभी इसी गांव में रहता था। वो एक कहानीकार था। वो अपनी जोरदार हंसी और चमकती आंखों से कहानियां सुनाता था। फिर एक दिन एडगर गायब हो गया, अंतर्धान हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो कहीं और चला गया, दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो अब भी वहीं है, एक भूत के रूप में। एक रात जुबार ने उसे सुना, एक फुसफुसाहट। यह पहाड़ी पर बने पुराने खाली घर से आ रही थी। जिस घर में एडगर विस्परण रहता था। जुबार डरा नहीं, वो उत्सुक था। वो पैरों के बल घर की तरफ बढ़ा। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार धीमी, उदास। जुबार को और जानना था। भाग 5, गायब हंसी का रहस्य। अगले दिन जुबार ने फुसफुसाहट के बारे में पूछा। गांव वाले बेचैन दिखे। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह बस हवा थी, लेकिन जुबार को पता था कि कुछ और ही बात है। उसे एडगर विस्परण, कहानीकार जो हंसना पसंद करता था, की कहानियां याद आईं। क्या एडगर ही फुसफुसा रहा होगा? और अगर ऐसा है तो वो उदास क्यों था? भाग 6, जुबार का आधी रात का मिशन। उस रात जुबार चुपके से अपने घर से निकल गया। उसके हाथ में एक लालटेन और उसके सीने में हिम्मत थी। वो पुराने घर पहुंच गया। फुसफुसाहट अब जोर से आ रही थी। लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो। वो अंदर गया। फर्श के तख्ते चरमरा गए। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जुबार को ठंडी हवा का एहसास हुआ। वो कांपा, लेकिन वो वापस नहीं मुड़ा। भाग 7, आंसुओं के पीछे का सच। बैठक में जुबार ने उसे देखा, एक झिलमिलाती आकृति। वो एडगर विस्परण था, लेकिन वो हंस नहीं रहा था, वो रो रहा था। तुम उदास क्यों हो? जुबार ने पूछा। एडगर ने ऊपर देखा। मुझे अपनी कहानियों की याद आती है, वो फुसफुसाया। अब कोई उन्हें नहीं सुनाता। भाग 8, एडगर को मिली शांति। जुबार मुस्कुराया। मैं तुम्हारी कहानियां जानता हूं, उसने कहा, और वो सच में जानता था। उसने उन्हें अपने दादाजी से सुनी थी। जुबार ने एक गहरी सांस ली और एडगर की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसने बहादुर योद्धा की कहानी सुनाई। उसने शरारती परी की कहानी सुनाई। हर कहानी के साथ एडगर का दुहा कम होता गया। वो मुस्कुराने लगा। भाग 9, साइलेंट हॉलो में एक नई सुबह। जब जुबार ने कहानी खत्म की तो एडगर गायब था। फुसफुसाहट भी गायब थी, बस खामोशी बाकी थी। लेकिन अब यह एक अलग तरह की खामोशी थी, एक खुश खामोशी। उस दिन से जुबार एडगर की कहानियां सुनाता रहा। वो उन्हें गांव में सबको सुनाता था, और धीरे धीरे साइलेंट हॉलो में हंसी वापस आ गई। अब यह फुसफुसाहटों का गांव नहीं रहा, यह कहानियों का गांव था। और जुबार, वो उन सब में सबसे बहादुर कहानीकार बन गया।